हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो यदि आप कक्षा 5 के स्टूडेंट है या आप कोई भी स्टूडेंट है जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल कमज़ोर है, उनको इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में हम आपको एकदम बेसिक से और एकदम अच्छे से आपको मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सभी चीज़ एकदम आसानी से समझ में आएंगे और आपका मैथमेटिक्स एकदम अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर हमको पढ़ना है संख्याएं। ठीक ना, संख्याएं किसे कहते हैं उसके बारे में आपको जानना है। ठीक ना, उसके बारे में सबसे बेसिक हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक कक्षा 5 का गणित को हमने आरंभ किया है। यदि आप अन्य भी मान 4 का भी है, 3 के भी बच्चे आप हैं तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए एकदम आसान से आसान विधि में हम इसको समझाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए कि संख्याएं कहती है। संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाबू नंबर। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक ना, अब संख्याएं किसे कहते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि संख्याएं क्या होती है, संख्याएं। ठीक ना, तो आपको बताना है कि वे गणितीय, ठीक ना, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग, ठीक ना, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं बाबू, जिनका उपयोग मापने के लिए, ठीक ना, मान लीजिए किसी वस्तु को मापना है, ठीक ना, या गणना करने के लिए, ठीक ना, गणना करने के लिए करता है। ठीक ना, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं मापने के लिए या गणना करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई पूछे कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे कि 2 व्यक्ति है। ठीक ना, तो इनको गणना करने के लिए क्या किया आपने, इसका प्रयोग किया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। ठीक ना बाबू, तो ठीक ना, आपको समझना है क्या कि वे गणितीय, ठीक ना, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग क्या करते हैं बाबू, जिनका उपयोग हम किसी चीज़ को मापने के लिए, मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं कि क्या कर हमको 2 लीटर तेल दीजिए। ठीक ना, तो उसको आप 2 लीटर जो बोल रहे हैं, जो 2 लीटर आप बोल रहे हैं, यही क्या आपका एक गणितीय वस्तु है। ठीक ना, जिसका वस्तु क्या करते हैं मापने के लिए करते हैं या गणना करने के लिए करते हैं। ठीक ना, तेरा आपका संख्याएं की परिभाषा। ठीक ना, आपसे कोई पूछेगा कि संख्या किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि वे गणितीय वस्तु जिनका उपयोग करते हैं मापने के लिए या गणना करने के लिए करते हैं, उन्हें संख्याएं कहते हैं। ठीक ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रहा, आपसे इसके बारे में कोई पूछ लेगा। ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी है। ठीक ना, चलिए आइए, अब आपको बुक में कुछ प्रैक्टिकल दिए हैं, उसको थोड़ा पढ़िए, थोड़ा आनंद लीजिए। ठीक ना, बहुत अच्छा है। ठीक ना, कह रहा है कि हमारे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम, मतलब वृक्षारोपण कार्यक्रम का मतलब होता है बाबू कि क्या है, कोई एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ क्या होता है वृक्ष को लगाया जाता है। ठीक ना, मनाया गया। ठीक है, क्या वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया है। इस कार्यक्रम में मतलब इस आयोजन के अंतर्गत किसी जनपद में, मतलब मान लीजिए कोई जनपद है, आपका कोई जनपद है, आपके किसी विद्यालय में किसी मान लीजिए कोई टीचर वृक्ष रोपने का कार्यक्रम करा रहे हैं। ठीक ना, तो कह रहे हैं कि जनपद में लगभग 9 लाख, कितने बाबू 9 लाख, तो यहाँ पर जो 9 लाख यहाँ पर दिया बाबू, ये आपका है, ये आपका क्या है संख्याएं है। ठीक ना, कितने पौधे लगाए बाबू 9 लाख पौधे लगा के, तो जो यहाँ पर आपका 9 लाख जो दिया बाबू, ये क्या है आपका संख्या है। ठीक ना, तो आपको ये बता रहा है कि एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में 9 लाख पौधे लगाए गए। तो आपने आपका क्या पौधों को गिना, अभी मैंने बताया है कि जिनका उपयोग करते हैं मापने या गणना करने, जिनका उपयोग करते हैं मापने या गणना करने करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं संख्याएं कहते हैं। तो वहीं पर जब एक कार्यक्रम हुआ बाबू, तो वहाँ पर 9 लाख पौधे लगाए गए। ठीक ना, तो 9 लाख क्या बता रहा है, एक गणना बता रहा है। ठीक है, 9 लाख कैसे ध्यान समझिएगा, 9। ठीक ना, अब इसका क्या लीजिएगा 5 आप 0 लगा दीजिए। ठीक ना, देखिए इसको बोलते हैं इकाई का स्थान, इसको बोलते हैं दहाई का स्थान, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको हजार, इसको क्या बोलते हैं, इसको 10,000, इसको लाख, मतलब 9 लाख पौधे लगाए गए। ठीक ना, चलिए यहाँ पर आपको लिख बताया गया है। ठीक है, चलिए ये आपको कुछ अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको दिया है, मान लीजिए कुछ आपको हम इम्पोर्टेंट बात बताता है। ठीक ना, जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बाबू, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, संख्या। ठीक ना, आपसे कोई पूछेगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपका बताना है 9। ठीक ना, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, क्योंकि जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना, देखिएगा अब इसका जब लिखेंगे तो 10, तो यहाँ पर 2 अंक हो जा रही है, एक अंक और 2 अंक हो जा रही है। ठीक ना, तो इसको आपको नहीं लेना। ठीक ना, तो कह रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक ना, तो देखिए आपका एक अंक है ना, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो एक अंक की संख्या कितनी होती है, टोटल 9 होती है। अब इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 9। ठीक ना, तो आपके 9 क्या हो जाएगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक ना, आपसे कोई पूछ देगा कि 2 अंक की बड़ी संख्या,
2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंक से बड़ी संख्या लिखते जाएंगे। देखिए आप इस लिखेंगे, मान लीजिए आप लिखेंगे तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है, 97, 98, फिर 99, फिर क्या होगा 100। तो 100 का कितना हो जाएगा 3 अंक का, इसको ले लेना क्योंकि 2 अंक का पूछा है। तो देखिए 1 अंक 2 अंक, ठीक ना। तो यहाँ से सबसे 2 अंक से बड़ी संख्या क्या हो रही है 99। क्या आपको लिख देना है 99, ठीक ना। तो ऐसे आपको 3 अंक का पूछेगा तो 3 × 9 लिख देना, ठीक ना। 4 अंक का पूछेगा तो आपको 4 × 9 लिख देना, ठीक ना। तो ये सब क्या रही है आपकी, जितने भी अंक की बड़ी संख्या पूछेगा, 1 अंक का पूछेगा तो 1 9 लिखना है, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 2 × 9 लिख देना है, 3 अंक का पूछेगा 3 × 9 लिख देना है, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे क्या होती है 4 × 9 आपको लिख देना है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो आपको 5 × 9 लिख देना है, ठीक ना। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होती। तो ये बात रहा कि बड़ी संख्या, ठीक ना, बड़ी संख्या, ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक ना, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब स्थानीय मान की बात किया है तो स्थानीय मान अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए अब अभ्यास प्रश्न को करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका अभ्यास प्रश्न देखिएगा, आप अपना अभ्यास प्रश्न देखिएगा, यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो, ठीक ना। तो चलिए आपको हम कुछ इसके बारे में कुछ बेसिक बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख रहे हैं, मान लीजिए 4, 6, 7, 8, 9, ठीक ना। यहाँ पर मान लीजिए 1, ठीक ना। तो इसमें अगर कोई पूछ दे कि इसमें इकाई का स्थान कौन है, दहाई का स्थान कौन है, सैकड़ा का स्थान कौन है, क्या होता है ना, एक है ये वाला जो बाबू होता है, ये वाला आपका होता है इकाई का स्थान। किसका स्थान होता है बाबू, इकाई का स्थान। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना। यहीं से आपका मैथमेटिक्स एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। इकाई का स्थान है, ये वाला जो बाबू इसको बोलते हैं दहाई का स्थान। क्या बोलते हैं, दहाई का स्थान, ठीक ना। दहाई मतलब 10, ठीक ना। इसको बोलते हैं बाबू सैकड़ा का स्थान, सैकड़ा, ठीक ना, सैकड़ा का स्थान। इसको बोलते हैं हजार का स्थान है, ठीक ना। इसको बोलते हैं बाबू 10,000, कितना बोलते हैं 10,000, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं लाख, इसको क्या बोलते हैं लाख। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा 10 लाख, ठीक ना, ऐसे करोड़ बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो जो इधर से आपके दाहिने हाथ से आपको मान लीजिए दाहिना, आप मान लीजिए 2 हाथ है आपका, मान लीजिए दो हाथ है, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए 2 हाथ है, ठीक ना। तो 2 हाथ में दाहिना हाथ कौन है, ये वाला आपका दाहिना हाथ है, ठीक ना। तो दाहिना हाथ से हम क्या करते हैं दोहराते जाते हैं, ठीक ना, दाहिने हाथ से, ठीक है। जिस तरह से आप खाना खाते हैं वही आपका दाहिना हाथ होता है, ठीक ना। तो क्या होता है दाहिने हाथ से आपका कर दोहराइए, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, बायां हाथ से नहीं, दायां हाथ की ओर से अंक को डालना, ठीक ना। तो यहाँ से आपको क्या है इकाई, ये वाला कौन स्थान है इकाई का, ये किसका है दहाई का। ये वाला होता है सैकड़ा, ये वाला होता है हजार, ये होता है 10,000, लाख, ऐसे 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे जाता रहता है, ठीक ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको अच्छे से नहीं समझ सकते, ठीक है। देखिएगा ये वाला कौन स्थान है बाबू, इकाई का स्थान है। ये वाला कौन स्थान है, दहाई का स्थान है। ये वाला कौन स्थान है, सैकड़ा का स्थान है। ये किसका ये स्थान है, हजार का। ये 10,000 का, ये लाख का, ठीक ना। तो आपको इसी को लिखना है, देखिएगा इसको लिखना है कौन नंबर को, ठीक ना। किस में लिखना है, संख्या को पढ़ो और शब्दों में लिखो, मतलब आपको शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखा है, आपको किस में लिखना है शब्दों में लिखना है, ठीक ना। तो चलिए दिखाते हैं, ठीक है। 4, 3, ठीक ना, 7, 6, 8, 5, ठीक ना। देखिएगा अब यहाँ पे इसके ऊपर आप लिख दीजिए इकाई का स्थान है, ठीक ना, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो आपका 5 है किसका स्थान है वो इकाई का स्थान, तो इकाई लिख दिया, ठीक ना। ये 8 किसका स्थान है दहाई का, दहाई मतलब 10। एक किसका स्थान है सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, ठीक ना। ये किसका स्थान है हजार, ठीक ना। एक किसका स्थान है हजार, एक किसका स्थान है 10,000, ध्यान समझिएगा 10,000। एक किसका है लाख, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान समझिएगा, आपको जो ये वाले दोनों इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सेम टू सेम अंत लेना, अभी बताएंगे कैसे, ठीक ना। तो चलिए इधर से लिखना आरम्भ करते हैं, ठीक ना। तो आपका लिखा है 4, कौन स्थान पे लाख, तो लिखना है 4 लाख, सॉरी नहीं जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा 4 था, 4 के एक कोने स्थान पर लाख, तो हमने लिख दिया 4 लाख, ठीक ना। अब क्या है, क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर 10,000 दिया है ना, तो क्या लिखना है 37,000, क्या लिखना है 37,000, क्या लिखना है बाबू 37,000, ठीक ना। अब क्या बच गया आपका 600, क्या बचना है 600, 600 क्या लिखा है 85, ठीक ना 85, ठीक ना। ये 80 5 85
85 हो गया ना। तो आपके लिए देखिएगा क्या किया, देखिएगा अभी ये आपको जब तक ये वाला पता नहीं रहेगा तब तक क्या करेंगे, इसको नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना। तो हमने क्या किया, देखिएगा ई का ये वाला दोनों स्थान है ना, इसको एक टर्म बना लीजिए, मतलब एक आपको पद बना देना, ठीक ना, और इसको अंत में डायरेक्ट 50 लिख देना, ठीक ना। अब आराम यहाँ से कीजिए, 4 कोने स्थान पर लाख, तो हमने लिख दिया 4 लाख। अब देखिएगा 10,000 मतलब ये 3 और 7 मतलब 3 का 37,000 हो गया, ठीक ना, हमने लिख दिया 37,000, ठीक ना। इसको करेगा 6 कोने स्थान पर 100 का स्थान पर लिख दिया 600, ठीक ना। अब क्या है 50 है, तो हमने लिख दिया 85, ठीक है। आप इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिएगा कि इसको इकाई का स्थान दीजिए, इसको दहाई का, इसको हजार को, इसको 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक ना। तो आपको लिखना है 8 करोड़, ठीक ना, 8 करोड़ 63 लाख, ठीक ना, 63 लाख, ठीक ना, 5,676, ठीक ना। तो आपको इतना लिख देना, ठीक ना। आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, हम बताएंगे तो आपको नहीं आएगा, ठीक ना। आप खुद से लिखेगा नहीं आ रहा तो हम आपको बताइए, कमेंट कीजिएगा, हम फिर आपको एकदम इसको एकदम आसान से बताते हैं, ठीक ना। एक बार बताते हैं क्या लिखना है, 8 करोड़ 63 लाख, ठीक ना, ठीक है, 5,673, आपको इतना लिख देना है, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपको आ रहा है नीचे लिखी गई संख्या को अंकों में लिखिए। अब इसको देखिए शब्दों में दिया गया है, किस में लिखना है, अंकों में लिखना है, ठीक है। चलिए कैसा अंकों में लिखा है, 37 लाख, कितना लिखा बाबू, 37 लाख। तो यहाँ पहले आप लिखिए 37 लाख का है ना, ठीक ना, 37 लाख 15,000, ठीक ना। तो 37 लाख, ठीक ना, 15,000, ठीक है, 15,000 क्या, 15,107, 107 हो गया। देखिए अब डाला ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी, ठीक ना। तो इसको आपको यहाँ पे जीरो नहीं जाएगा, ठीक ना, ठीक है, जीरो नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं जाएगा, ठीक है। अब डाला ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। देखिए 37 लाख, 3 7 37 लाख, 15,000, 15,000, 107, 107 हमने लिख दिया, ठीक ना। ये वाला का करेक्ट हो गया, ठीक ना। अब चलिए कर रहा है 68,000, ठीक ना, 68,500, क्या लिखा है 573, ठीक ना। तो 500, ठीक ना, 573, 7 3, ठीक ना। देखिए दाला एक बार दाला लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक ना। तो 68,573 आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब इस तरह अगला देखते हैं, करा है 3 करोड़, कितने देर बाबू, 3 करोड़ 75 लाख, ठीक है, कितना दे रहा है 75 लाख, ठीक ना, 27,000, क्या दे रहा है 27,000, तो लिखिए 27,437, 437, ठीक ना। इसको एक बार डाला जाएगा, सही है कि नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, ठीक है, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, देखिए होगा ना 3 करोड़ 75 लाख, ठीक ना, 37, सॉरी 27, सॉरी 37 होगा, ठीक ना, 37 लिखा है, सॉरी 27 लिखा है, ठीक ना, सही है, 27,437, ठीक है, क्या अपना हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। अब चलिए अगला देखिए 35 करोड़, तो यहाँ पर 35 कैसे लिखते हैं, 3 5, 35 करोड़ 94 लाख, 9,494 लाख हो गया, 59,000, 59,901, ठीक ना। तो 901, ठीक ना, 901, ठीक है। तो डाला एक बार देखिए सही है कि नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक ना। तो 35 करोड़ 94 लाख 59,901, अब क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक ना। इस तरह आप लोग दूसरा प्रश्न भी हो गया, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग करते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि नीचे लिखी संख्याओं को विस्तृत रूप से लिखिए। विस्तृत रूप समझते हैं ना, कैसे लिखना है, समझिएगा, बहुत आसान है, एकदम ट्रिक से समझाएंगे। विस्तृत रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है बाबू, विस्तृत रूप में। देखिए क्या करना है, ध्यान समझिएगा, इसको विस्तृत रूप में लिखना है कि मतलब क्या करना है कि अब इसको फैला देना, ठीक ना, फैलाना के ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 3 है, तो क्या कीजिए, यहाँ पर 3 लिखिए, ध्यान समझिएगा, 3 आप लिखिए। अब इसके पीछे को अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो यहाँ 5 जीरो का कर दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक ना। देखिए क्या हमने विस्तृत रूप में लिखना है, क्या किया हमने, 3 है, 3 को सेम टू सेम लिख दिया, ठीक ना। अब इसके पीछे को अंक है, 1 2 3 4 5 को जीरो में लगा दिया। अब 9 को लिखिए, 9 के यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस अच्छी है, ठीक है, ध्यान समझिए, प्लस अच्छी है, ठीक है। अब 9 को, अब 9 के पीछे को अंक है, 1 2 3 4, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दीजिए, बस हो गया। अब 5 को लीजिए, अब 5 को लीजिए, 5 के पीछे को अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक ना। अब आप 4 को लीजिए, 4 को लीजिए, 4 के पीछे को अंक है, 2 को 2 जीरो लगा दीजिए। अब 3 को लीजिए, 3 के पीछे को अंक है, 1 जीरो लगा दीजिए। अब 2 है, तो 2 के पीछे कोई अंक नहीं, तो 1 भी जीरो नहीं लगेगा।
ठीक है, यहाँ तक ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक ना। तो आपको आशा करते हैं कि आपको एकदम समझ में आ रही होगी, ठीक ना। एक और सुनाते हैं, देखिएगा 7 पहले यहाँ से जगह 7 है ना, 7 के पीछे को अंक है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 7 लिख के, यहाँ 7 लिख के क्या करना है आपको, को जो लगाना है 6 जो लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 जगह थोड़ा कम है इसलिए आपको इसी में मैनेज कर लेना है, ठीक ना। चलिए अब 9 को लीजिए, 9 के यहाँ पे लीजिए प्लस का चिन्ह इनके बीच में, ठीक ना। 9 को लीजिए, 9 के पीछे को अंक है 5 गो, तो 5 जो लगाइए 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना हो गया। अब 3 को लीजिए, 3 के पीछे को अंक है 4, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दिए हमने। फिर 1 को लीजिए, 1 के पीछे को अंक है 3 गो, तो 3 जो लगाइए 1 2 3। अब 9 को लीजिए, 9 के पीछे को अंक है 2 गो, 1 2 लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक ना। अब 2 के पीछे को अंक है 1 गो, तो 1 जीरो लगा दीजिए। 5 के पीछे कोई अंक नहीं है तो इसको रहने दीजिए, ठीक ना। तो आपको इसको एच टेबल में करना है, ठीक है। इसको एच टेबल में करके बताना है कि समझ में आ रहा है नहीं रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। इस तरह हम आपको अच्छे वीडियो कराते हैं, ठीक ना। तो इसके अगले वाले वीडियो हम लोग चौथे प्रश्न को, हम इसके अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे बाबू, चौथे प्रश्न को हम लोग करेंगे, ठीक ना। आज की वीडियो में हम लोग 3 प्रश्न बना देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड हम करा देंगे, ठीक है। तो इसमें और आपको 7 तक प्रश्न है, 7 तक प्रश्न के बाद हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो अगले वीडियो में पूरा क्या करा देंगे हम, कंप्लीट आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।